वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाय, मैं हूं राहुल रॉय। सरकार ने लोगों को, बच्चों को अनुमति दी है, स्टूडेंट्स को अनुमति दी है कि वो अपने घर जा सकते हैं वापस। जब वो स्टेट को छोड़ते हैं तो वहाँ पे उनकी टेस्टिंग हो चुकी है, और जब वो अपने स्टेट में घुसते हैं तो उनकी टेस्टिंग फिर से होती है। तो ये कोरोना वायरस से मुक्त है। फिर भी सुनने में आया है कि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सोसाइटी के बिल्डिंग में घुस नहीं पा रहे। मेरी आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप इन स्टूडेंट्स को उनके सोसाइटी में घुसने दीजिए। गॉड ब्लेस अस, लेट अस कंटिन्यू आवर फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस and let us protect these children. Please allow them to enter the societies. Lots of love. Thank you. आइए हम सब देखते हैं कुमार राजेश जी की ये फिल्म। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद सिंह, फिल्म एंड टीवी एक्टर। आज बहुत ही बुझे मन से आया हूँ मेरे दोस्तों। सच में मन बहुत ही व्यथित है। मजदूरों की हालत किसी से छुपी नहीं है। ये भारत एक ऐसा देश है कि जब तीर्थ यात्री सड़क पर निकलते हैं तो सड़क के दोनों ओर समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, एनजीओज, आम पब्लिक फल, दूध, पानी लेकर उनके सेवा में लग जाते हैं। ये वही देश है न मित्रों। ये जो मजदूर सड़कों पे चल रहे हैं ये भी तीर्थ यात्री से कम थोड़े हैं। इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा तीर्थ है अपना घर, अपना परिवार, और वहाँ तक पहुँचना सबसे बड़ा काम है, सबसे शांति का काम है, सबसे ज़रूरी काम है। वही तो ये बेचारे कर रहे हैं। मैं आप सबसे बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि तीर्थ यात्री की तरह इनके साथ बर्ताव करें, इनकी सेवा करें, खाने पीने की जो भी चीज़ें उन्हें दे सकते हैं दे दें। और जब वो अपने गांव पहुंचते हैं, भले ही उन्हें क्वारंटाइन होना पड़े, लेकिन उनके साथ अमानवीय सलूक ना करें। उन्हें प्यार से समझाएं, क्वारंटाइन का वैल्यू समझाएं, लेकिन प्यार से। बस इतनी ही विनती है। सेवा परमो धर्म। ये छोटी सी फिल्म राजेश कुमार जी के डायरेक्शन में बनी है। एक छोटा सा प्रयास है, और इसमें जितने भी कलाकारों ने भाग लिया है सब ने निस्वार्थ भाव से सेवा की है। एंड हाँ, बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। झारखंड सरकार अपने यहाँ के छात्रों को कोटा से अब वापस ला रही है। हेलो। हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटा, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक हो ना? अच्छा सुनो। आप लोग कैसे हो? हाँ हम सब ठीक है। अच्छा सुनो, मैं अभी टीवी पे देख रही थी, स्पेशल ट्रेन चालू होने वाली है। अच्छा। हाँ, तुम फटाफट टिकट करो या पास बनवाओ, जो भी कुछ करना है करके खबर लेके एकदम तुरंत आ जाओ। अपना सैनिटाइजर, मास्क सब एकदम ख्याल से रखना। ठीक है मैं करवा लेता हूँ। हाँ ओके बेटा, बाय, खुश रहो। ठीक है, ओके ओके। हेलो। हाँ, कहाँ हैं आप? हम दिल्ली से निकले हैं। तो कैसे आ रहे हैं? बस ट्रेन तो कुछ चल नहीं रहा, तो आइएगा कैसे? पैदल। पैदल निकले हैं? तो क्या करें, कारखाना बंद हो गया है, काम है नहीं। अब पूरा दिल्ली में लॉकडाउन से बंद पड़ा है, खाने को यहाँ तकलीफ है पैसा बिना, तो क्या करेंगे? ट्रेन बस नहीं चल रहा तो पैदल ना आएंगे। देखिए हमको तो बहुत चिंता हो रही है। अच्छा चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। और कोई साथ में है कि अकेले हैं? नहीं, अभी तो अकेले हैं। हाँ, ढेर लोग निकला है रास्ता में, कोनो न कोनो साथ मिल जाएगा। और खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? रास्ता में देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ खा पी के आएंगे, मिलेगा। अरे भाई, हमको समझ में आ रहा है कि दिल्ली कितना दूर है, कैसे आइएगा पैदल? अरे मजदूर का हौसला से लंबा है का सफर। ठीक है, हमको फोन करते रहिएगा, हर दिन हमको फोन करिएगा। फोन जब ले चार्ज रहेगा तब ले करेंगे।
फ़ोन नहीं कर पाए तो चिंता मत करना भाई। ठीक ठीक। क्या फोन है? किसका फोन है बेटा? नहीं पता। हेलो। हाय शिमुना, कैसी है यार? हाँ हम ठीक हैं, तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ। पति ठीक है? हाँ पति देव भी एकदम ठीक है। बच्चे? हाँ बच्चा लोग भी एकदम ठीक है। इस लॉकडाउन में कैसे चल रहा है? क्या होगा, ये लॉकडाउन में जो हालत तुम्हारा होगा वैसे ही हम भी बंद हैं। पतिदेव कहाँ पर है आजकल? हाँ पति तो दिल्ली में नौकरी कर रहे थे ना। हाँ अभी निकले हैं, घर के लिए निकले हैं। कैसे? अभी तो सब ट्रेन और बसें बंद है। कोनो इंतजाम तो है नहीं, पैदले निकले हैं। बताओ, ये रेड जोन एरिया से जो लोग आएंगे वो अपने साथ इन्फेक्शन लेके नहीं आएंगे? कितनी बार टीवी में, अखबार में समझा रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें, निर्देशों का पालन करें, पर इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये लोगों के सर पे क्या जुनून सवार हो गया यार। सरकार जब बोल रही है जो जहाँ है वहीं रहो, पर नहीं। अरे तो हम तो आएंगे, जो जहाँ है वहाँ रुक क्यों नहीं जाते हो भाई? तुम्हारे पति है ना, मूर्खों की, क्या बोलूं मैं, मूर्खों की लाइन में आके खड़े हो गए। सच में यार, हद है, हद। काट नहीं, ऐसा लोग फोन काहे करता है? एक तो अपने चिंता से दिमाग खराब हो रहा है। जब अपना पेट भरल रहे ना तो दूसरा को ना कोनो का दुख नहीं समझ में आता है, सलाह देने बैठ जाए। कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना अइले हो। कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना अइले हो। दिल्ली शहरिया में पिया के नौकरिया, दिल्ली शहरिया में पिया के नौकरिया, भोरे ले सांझ होई गईले हमार पिया घरे ना अइले हो। धूप अन्हरिया में चले ले डगरिया, धूप अन्हरिया में चले ले डगरिया, छपरा आरा के दुलरुआ हमार पिया घरे ना अइले हो। कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना अइले हो। कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना अइले हो। ललकी पगरिया उजर पहिने धोती, ललकी पगरिया उजर पहिने धोती, लम्हारा छरहर बालमुआ हमार पिया घरे न अइले हो। कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे न अइले हो। ऐसन होवे टोना की जर जावे कोरोना, नून रोटी आफत भइले हमार पिया घरे न अइले हो। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। क्या है?
कुछ खाने को मिल जाता। ये आगे देखिए, कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से आ रहे हैं। अरे इतनी दूर से आ रहे हैं, इधर उधर छूछा मत कीजिए। 3 दिन से कुछ खाए नहीं। अरे नहीं, यहाँ हम अभी कुछ नहीं दे सकते हैं। आप जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। खोलिए थोड़ा। कुछ खाने के लिए खोज रहे हैं। कहाँ से आए? हम दिल्ली से आ रहे हैं बहन जी। अच्छा रुकिए, देख रहे हैं घर में। हाँ ले आइए, थोड़ा सा जो भी है थोड़ा वो दीजिए। हाँ लीजिए, ले लीजिए, खा लीजिए। सब्जी भी लीजिएगा? दे दीजिए। लीजिए। पानी है ना, खा लीजिए। फ़ोन नंबर थोड़ा फ़ोन लगा दीजिएगा, आपके पास फ़ोन है? कहाँ से आ रहे हैं? हम दिल्ली से आ रहे हैं बाबू। नंबर बताइए। 9150। हेलो। हेलो, हाँ कौन? हम बोल रहे हैं। अच्छा, आप कितना दिन से आपको फोन लगा रहे हैं, आपका फोन ही नहीं लग रहा है। हाँ, और वो बैटरी मेरा मोबाइल का डाउन हो गया था ना। हाँ, कहाँ पहुँचे आप? हाँ पहुँच गए हैं, बस नज़दीक है। अच्छा, कुछ खाए हुए हैं आप? खाए हैं अभी? हाँ खा लिए, खाते पीते हैं। कुछ पैसा वैसा बचा है? अब पैसा और आ गया है सब। पहुँचिएगा तो खबर करते रहिएगा। मेरा मोबाइल बंद रहेगा, फिर वहाँ पहुँच के हम फ़ोन करेंगे टाटा में। हाँ ठीक। ठीक ठीक। खाइएगा? नहीं बाबू, अभी खाए हैं, अभी खाए हैं, पानी लिए हैं। लॉकडाउन की वजह से रोजगार पूरी तरह से बंद हो गए हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है इस देश का मजदूर। मजदूर जो है ये रोजगार की तलाश में 2000-3000 किलोमीटर दूर शहरों में जाकर के काम करते हैं और काम न होने की वजह से अब ये मजदूर जो है ये पैदल चलकर अपने घरों तक जा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर अंबिका मिश्रा जी का एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। शुक्र कर उस रब का जो तू घर में है, उससे पूछ जो अटका सफ़र में है। यहाँ बेटे की शक्ल नहीं देखी आखिरी वक्त में कुछ लोगों ने। बाप सड़क पर, बेटा कब्र में है। तेरे घर में राशन है पर तू उसकी सोच जो 2 वक्त की रोटी की फिक्र में है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबिका मिश्रा आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि ऐसे हालात में किसी का मजाक ना बनाएं। मैंने शुमोना को कल बहुत बड़ा बुरा किया। मुझे उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी ना। हे भगवान, मुझे माफ कर दो।
नहीं लग रहा। सार्थक। हाँ माँ। नीचे सुमोना आंटी के पास चले जाओ। क्यों जाना है वहाँ पे माँ? उनसे पूछना अंकल आ गए क्या, और ना उनसे उस दिन के लिए सॉरी बोल देना। ठीक है माँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ। माँ मैं भी भैया के साथ जाऊँ? ठीक है, तुम दोनों चले जाओ। माँ हाँ बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बना रहे बेटा, पापा का कोनो खबर नहीं मिल रहा है, बहुत चिंता लग रही है। बनाते हैं बेटा। माँ दरवाजे पे कोई है? दरवाजा पर? कौन है बेटा? पापा है क्या? हाँ बोलो बेटा। आंटी अंकल है क्या? नहीं अंकल तो नहीं है। पापा ने उनको फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन नहीं लगा। हम भी उनको फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। इसलिए मम्मी और पापा ने मुझे भेजा देखने के लिए। अच्छा ठीक है, मम्मी को बोल देना, अंकल आएंगे तो हम उनको बता देंगे। ठीक है आंटी। आंटी मम्मी ने उस दिन के लिए सॉरी बोला है। अच्छा ठीक है बेटा, हम मम्मी से बात कर लेंगे। ओके आंटी। ठीक है, बाय आंटी। माँ आंटी ने बोला वो फ़ोन कर देगी। अरे आंटी ने बोला कि जब अंकल आ जाएंगे तब वो फोन करेगी। ठीक है, तुम लोग खेल लो। चलो भैया खेलते हैं। चलो। कौन? नमस्ते अंकल। अरे बेटा साहिल तुम, लेकिन ट्रेन बसेस इस वक्त बंद है तो तुम कैसे आ गए? वो स्पेशल ट्रेन चल रही है ना, उसी तो यहाँ कौन छोड़ के गया? कॉलोनी के बाहर भी छोड़ कर गया मैं। तुम्हारी टेस्टिंग हुई थी? चेक करके फिर बोले होम क्वारंटाइन हो जाने के लिए। नहीं बेटा नहीं 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 अंकल वो लोगों ने परमिशन दिया है, उन्होंने बोला होम क्वारंटाइन होने को। नहीं बेटा, होम क्वारंटाइन तो मैं नहीं अलाउ करूंगा। तुम पहले उधर जाओ क्वारंटाइन सेंटर में, उसके बाद देखा। अब मैं अगर घर में नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, हाँ मुझ में इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं। वो लोग बोले होम क्वारंटाइन होने को, अब घर में नहीं रहूं तो कहाँ रहूं? नहीं 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 बेटा नहीं, यू आर नॉट टू कमिंग। अब बाहर रहो, क्वारंटाइन सेंटर जाओ। नहीं नहीं नहीं। मम्मी मम्मी। हाँ हाँ मम्मी को बुलाओ, लेकिन बेटा मैं घुसने नहीं दूंगा। आप अंदर नहीं आ सकते, बिल्कुल अंदर नहीं आ सकते। चलो बाहर बाहर। देखो ना अंकल अंदर नहीं आने दे रहे हैं। बुलाओ मम्मी को, मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। हेलो मम्मी देखो ना अंकल अंदर नहीं आने दे रहे हैं। मैं 2 दिन से सफर में हूँ, थका हुआ हूँ। घुसने नहीं दे रहे? कैसे घुसने नहीं दे रहे? तू वहीं रुक, मैं अभी आई। हाँ बाहर आओ आप। अभी आई, मैं देखती हूँ कैसे घुसने नहीं देगी। हाँ हाँ रुक जा, आती हूँ। अरे बेटा तू आ गया, आप क्यों नहीं उसे अंदर जाने दे रहे? नहीं जाने दूंगा, मकान मालिक हूँ। तो क्या हुआ? ये मैं बुजुर्ग हूँ, क्यों नहीं समझ रही हो तुम कि इन्फेक्शन का चांसेस मुझे है। लेकिन उसको तो वहाँ से क्वारंटाइन सेंटर से ही बोला गया कि तुम हाउस क्वारंटाइन में रहो। That does not matter. He has to go to quarantine center. No, he will not go to quarantine center. नहीं, मैं अंदर घुसने नहीं दूंगा। और अब
समझ बेटा, तू आ तो अंदर। एकदम नहीं, एक कदम अंदर नहीं बढ़ाओगे तुम। ये क्या हो रहा है? जो हो रहा है ठीक हो रहा है। वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को फोन कर रही हूँ। जाओ जाओ, जिससे बात करना करो, मैं इसे अंदर नहीं आने दूंगा। हाँ जरूर करूंगी, तब आप समझेंगे। ठीक है, करो। तो रुक, मैं अभी फोन लगाती हूँ। वही रुको। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैं रेशमी चौधरी कदमा से बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, मेरा बेटा आया है राजस्थान से। हाँ, आप ही लोगों का जो स्पेशल ट्रेन है उसी में वो आया है, और आपका प्रशासन का गाड़ी उसे हम लोग का कॉलोनी में छोड़ के गया है। हाँ मैम, उसको बोला गया है कि हाउस क्वारंटाइन में रहो, नॉट इन द क्वारंटाइन सेंटर। अब प्रॉब्लम ये है मैम, मेरा जो मकान मालिक है उसे वो घर में घुसने ही नहीं दे रहे। वो मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं। आप ही थोड़ा उनको समझाइए प्लीज। लीजिए। कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। दो, जितना सब लफड़ा। हेलो। गुड मॉर्निंग, मैं कुमुद बोल रही हूँ। हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए सर, जहाँ से बच्चे लाए जा रहे हैं या लाए गए हैं, वहाँ पर उन्हें ट्रेन में बैठने के पहले उनका एक टेस्ट होता है, और उसके बाद जहाँ पर वो ट्रेन से उतरते हैं, मतलब अपने शहर पे उतरते हैं, वहाँ पर भी उनका टेस्ट होता है सर। जिनका नेगेटिव आता है हम उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए भेज देते हैं, और जिसका पॉजिटिव आता है हम उन्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए मैम, मेरी बात सुनिए। मैं एक बुजुर्ग इंसान हूँ, अकेला रहता हूँ, इन्फेक्शन के चांसेस मुझ में ज्यादा है, आप ही लोग कह रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है सर, वो बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। He is perfectly all right। नहीं 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 नहीं, मैं किसी हाल में उसे घुसने नहीं दूंगा, that's final। लो। हेलो 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 सर, हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम, उन्होंने फोन मुझे दे दिया। मैम अब मैं क्या करूं? इतना दूर से बेटा आया है, इतना थका हुआ है। आप चिंता मत करो, मैं किसी को भेजती हूँ। ओके ओके मैम, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ कुमुद, हाँ बोलो। सर एक्चुअली ना, हाँ ठीक है, काम करो, उनका नंबर मुझे सेंड करो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद मेरी बात वो समझ सके। हाँ, मैं आपको उनका नंबर व्हाट्सएप कर रही हूँ। यस सर, आई एम डूइंग इट जस्ट नाउ सर। घर में तो मेरा बेटा घुसेगा। তুই এত চিৎকার চেঁচামেচি করছিস? इतना दूर से राजस्थान से बेटा आया है और ये घुसने ही नहीं दे रहे हैं। इतना बार बोल रहे हैं फिर भी नहीं दे रहे। বাবা কি হলো রেশমি? কি হলো? ये घुसने नहीं दे रहे। কেন? বাবা বাচ্চা ছেলে কোথায় যাবে? হ্যাঁ, এতদিন মানে বাড়ির বাইরে ছিল, খাওয়া নেই দাওয়া নেই, কি অবস্থা, কেন এরকম করছেন আপনি? এই, আমি তো ঢুকতে দেবো না। आपको इतना दया आ रहा है तो आके जाइए अपना घर में।
ও আচ্ছা, আপনি বুঝুক আর আমি বুঝুক নেই, হ্যাঁ? আমার যদি কিছু হয়ে যায় তখন? ओ ताई मुझी है, आप बुजुर्ग हैं, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। आपको इन्फेक्शन हो सकता है और मुझे नहीं हो सकता। वाह वाह, क्या विचार है। वाह रे कोरोना, क्या सिखाया तुमने कि इंसान ही इंसान के दुश्मन बन गए। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान कि तुमने इस बीमारी को देके हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। इस बीमारी से दुख तो बहुत हो रहा है, बहुत परेशानियां भी हो रही है, लेकिन सीखने को भी मिल रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान। हेलो, हेलो, मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ, सुनील कुमार। हाँ मैं रेशमी बोल रही हूँ। हाँ, मुझे सुनने में आ रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पर। हाँ एक काम करिए ना, वो मकान मालिक से मेरी बात करवाइए तो। ओके सर, थैंक यू। हाँ मैं दे रही हूँ फोन। अब कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। रुको। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार गौतम जी, कलेक्टर सुनील कुमार बोल रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा था कि जब कोई बंदा ट्रेन से वापस उतरता है, उसका दोबारा चेकअप किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव होता तो उसे डॉक्टर्स यहाँ पर आने की परमिशन ही नहीं देते। सर, आप लोग एक चीज पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? आप लोग अनाउंस कर रहे हैं कि बुजुर्ग लोग दे आर मोर प्रोन टू दिस इन्फेक्शन। मैं कैसे अंदर आने दूं? सर, एक बात है, आपके यहाँ क्वारंटाइन का प्रोविजन है? हाँ हाँ। अब भेज दीजिए, आदमी भेजिए, क्वारंटाइन सेंटर में भेज दीजिए, दैट्स ऑल। मैं तो और कुछ नहीं कह रहा हूँ, वही होम क्वारंटाइन करेगा। मैं क्यों इन्फेक्शन में फंसूं? मुझे कौन देखेगा? नहीं नहीं गौतम जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चा है जी, ये अपने घर काफी दिनों के बाद लौटा है, थका हुआ है, परेशान है। अगर आप इसके बच्चे की परेशानी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप देखिए उसकी माँ की तरफ, वो कितनी परेशान। गौतम जी, बल्कि आपको तो इन लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिसे ये बीमारी है उससे भी आपको नफरत नहीं करना चाहिए, और जिसे नहीं है उसको भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए। ये जो बीमारी है कोविड-19 है, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है गौतम जी। देखिए गौतम जी, मैं आपको समझाता हूँ। मैं मानता हूँ ये कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है जी, और अगर इस मुश्किल घड़ी में हम अगर इंसान के काम नहीं आएंगे तो हमारी जिंदगी का क्या फायदा? हमें इंसानियत का सबूत देना चाहिए। गौतम जी, ये तो शुक्र करिए हमारी गवर्नमेंट का कि जो बच्चे या जो मजदूर इधर उधर फंसे हुए थे, उनको अपने घर लौटने के लिए, घर वापसी के लिए एक मौका दिया गया है, परमिशन दिया गया है। ये तो गवर्नमेंट का शुक्र करना चाहिए, हमारे प्रशासन का शुक्र करना चाहिए कि वो हमारे साथ इतनी नरमी से बरत रहे हैं, है ना? इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स। जब वो हमारा साथ दे सकते हैं तो क्या हम उनका साथ नहीं दे सकते? कि बल्कि आप तो बुजुर्ग हैं, आप लोगों को समझाइए कि बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। आप समझाइए कि इसे कैसे बचना चाहिए, प्रिकॉशंस कैसे रखना चाहिए। जो गाइडलाइंस हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे डॉक्टर्स ने हमको दी है, उसका हम पालन करें ना। उससे अवेयरनेस कर रही है, ना कि उससे डरिए। ना, डरने की जरूरत नहीं है। आज मौका है कि इंसानियत के तौर से दिखाया जाए। जी सर। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उन लोगों का पूरा ख्याल रखेंगे जी। और आपके अतराफ में अगर किसी को ये कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उससे भी आप नफरत नहीं करिएगा, उसको भी साथ लेकर चलिएगा, उसको इलाज बताइएगा, है ना? थैंक यू सो मच सर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जा बेटा, जा अंदर जा। अब बेटा पहले वहां से हाथ पैर धो ले, वहां पे साबुन रखा हुआ है, उसके बाद अंदर आना।
जा बेटा, हाँ अंदर जा बेटा। थैंक यू। खुश रहो बेटा। बस बस खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है रुक। अब अंदर आ। ঠিক আছে রেশমি, আসছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নমস্কার, তুমি ভালো থাকবে। আপনারাও ভালো থাকবেন। आइए हम आपको ले चलते हैं हाईवे पर जो जमशेदपुर की तरफ है, और एक ऐसे शख्स जो हजारों लाखों मजदूरों की तरह, माइग्रेटरी लेबर की तरह घर वापसी कर रहे हैं। ये शख्स दिल्ली में काम करते थे एक फैक्ट्री में, जो कि लॉकडाउन के चलते बंद हो गया है, और आज उनको खाने की किल्लत, पैसे की किल्लत ये मजबूर कर दिया है कि वो अपने घर की तरफ पाँव मोड़ ले। ऐसे शख्स, आइए उनसे मैं मिलाता हूँ। अब भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? हम दिल्ली से आ रहे हैं भैया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नरेश है। नरेश जी। अच्छा, आप कितने दिन पहले वहाँ से चले थे? अब 15 दिन हो गया। 15 दिन? 15 दिन से चल 15 दिन से आप चल रहे हैं। और रास्ते में कोई परेशानी? परेशानी हुआ, परेशानी तो होता है थोड़ा, कहीं कहीं गाड़ी मिल गया, कहीं पैदल चले जहाँ गाड़ी नहीं मिला। और खाने पीने का? खाने पीने का तो कुछ गांव में इधर उधर मांग के, कुछ लोगों से लेके। और आपके परिवार? परिवार हमारा बच्चा है वो, और परिवार में वाइफ है, पत्नी हमारी यही है। और आपको घर पहुंचने कितने दिन लगेंगे? बस अब तो घर बगल में है, अब यहाँ से जाएंगे पहले थाना, वहाँ अपना जांच कराएंगे। अब क्वारंटीन के लिए बोलेगा तो क्वारंटीन होंगे, नहीं तो डेरा जाएंगे। अच्छा, कुछ खुशी महसूस हो रही है घर के करीब आके? बहुत खुश, हम दिल्ली से बच के आ गए, इससे बड़ा हमारा खुशी कुछ नहीं। और आगे दिल्ली वापस करने की? दिल्ली अब नहीं जाएंगे, यही अपना घर में कोनो न कोनो रोटी रोटी हम कर लेंगे। दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे, कहीं घूम के नहीं जाएंगे। तो मोबाइल हमारा बंद है अभी, अगर आपके पास है तो मोबाइल हमारा जरा बात करा दीजिए। हाँ दे दो, बोलिए अपना नंबर बोलिए तो। 9192 लीजिए। हेलो। हाँ हम बोल रहे हैं। अच्छा आप, ये किसका नंबर है? वो हमारा टीवी चैनल वाला लोग थोड़ा इंटरव्यू किया ना, तो उनसे मोबाइल लेके बच जा रहे हैं। हाँ, कहाँ पहुँचे आप? आ गए, हम पहुँच गए। तो घर कब तक पहुँचेगा? अब यहाँ से हम तो नहीं जाएंगे, थाना में खबर देंगे कि हम पैदले आए हैं दिल्ली से, जांच उच करेगा, तो हो सकता है कि 14 दिन रखेगा स्कूल। हाँ अब आ गए हैं ना, अब तो कोनो चिंता नहीं है, दिल्ली से आ गए तो 14 दिन बाद घर भी आ जाएंगे। अब ठीक है ना? हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। तो आपने देखा दो शख्स, सिर्फ दो शख्स, जो हजारों लाखों माइग्रेटरी मजदूरों के दल में हैं। खुद से खफा हूँ, किसी और से नहीं। हालात मजबूर हैं, मंजूर तो नहीं। होगा सवेरा एक चमचमाती धूप के साथ। रास्ते मुश्किल हैं, पर मंजिल दूर तो नहीं। ये कहानी है उन मुसाफिरों की जो किसी भी हालत में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इन मुसाफिरों से मेरी एक गुजारिश है कि वो जब भी अपनी मंजिल, अपने घर पहुँचें, किसी का इंतज़ार किए बगैर, हो सके तो अपने घर जाने से भी पहले अपने शहर या गांव पहुंचते ही सीधे अस्पताल जाकर सबसे पहले अपनी जांच कराएं और डॉक्टर्स द्वारा दी जा रही सभी गाइडलाइंस का पालन करें। क्योंकि आपने अपने शहर, अपने गांव पहुंचने के बाद अगर ये सावधानी नहीं बरती तो जाने अनजाने आप उन्हें ही मुसीबत में डाल देंगे जिनके लिए आप इतनी तकलीफ सहन करके वापस अपने घर पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभा सक्सेना। दोस्तों, पिछले 2 महीनों से हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से दूर कहीं फंसे हुए हैं।
बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई की वजह से अपने घरों से दूर थे लेकिन अब घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, अगर जद्दोजहद के बाद ये लोग अपने घर पहुंच भी रहे हैं तो उनके आसपास के लोग उन्हें संदेह की नजर से देख रहे हैं। उन लोगों के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत ही अलग हैं। दोस्तों, हम हर दिन न्यूज में देख रहे हैं, हर दिन अखबार में पढ़ रहे हैं कि सैकड़ों लोग हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करने पर मजबूर हैं। ऐसे में मैं उस राज्य से, उस शहर से, उस गांव से, सभी लोगों से यही विनती करना चाहती हूँ कि जितनी आपकी कुवत हो आप इन लोगों की मदद करें। इन लोगों को खाना, पानी या फिर चप्पल, जूते जैसी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया करवाइए। एक बात और, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उससे नफरत मत कीजिए, उसके परिवार वालों से नफरत मत कीजिए, क्योंकि वो भी आप और हम जैसा एक सामान्य आदमी ही है। बल्कि इस वक्त हमारा ये कर्तव्य है कि उसे सही रास्ता दिखाएं कि वो कैसे कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से जल्द स्वस्थ हो सकता है और अपने आसपास लोगों को इस बीमारी से संक्रमित होने से बचा सकता है। दोस्तों, इस फिल्म के सभी कलाकारों ने देश हित के लिए कुमार राजेश जी के निर्देशन में इस फिल्म को बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये फिल्म बहुत पसंद आई होगी। तो राजेश जी की अगली फिल्म के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।